गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। 13 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं सदिश, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों यहाँ पे 3D ज्योमेट्री यानी कि त्रिविमीय ज्यामिति। बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो कन्फर्मली आता है। और आप जो है इसको पहले भी 13 चैप्टर में जो आपने इसका बेस पढ़ा था, कहीं ना कहीं उसी का यूज जो है हमें 14 चैप्टर में करना पड़ेगा। बच्चों 13 चैप्टर में हमने पढ़ा था किसी भी रेखा की दिक् कोज्याइन से क्या मतलब होता है, दिक् अनुपात क्या होता है, तो वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि 14.1 एक्सरसाइज जो है वो पूरा का पूरा उन्हीं चीज़ों के ऊपर आधारित है। देखिए बच्चों, दिक् कोज्याओं की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी सदिश जो है अगर एक्स अक्ष के साथ अल्फा डिग्री का, वाई एक्स के साथ बीटा डिग्री का और जेड एक्स के साथ गामा डिग्री का कोण बनाता है, तो इन तीनों कोणों का जो कोसाइन होता है यानी कि कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा जो होता है वो दिक् कोसाइन कहलाते हैं, जिसको हम लोग एल, एम और एन से प्रदर्शित करते हैं। और बच्चों इन तीनों में मैंने रिलेशन भी बताया था कि इन तीनों के वर्गों का जो योग होता है वो किसके इक्वल होता है, एक के इक्वल होता है। तो बच्चों यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होगा, एल होगा, एक होगा। तो बच्चों यहाँ पे दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन में मैंने आपको रिलेशन भी बताया था कि अगर आपको दिक् अनुपात ए बी सी दे रखे हों और आपसे कोई यहाँ पे एल एम एन यानी कि दिक् कोसाइन पूछ ले, तो सिंपली हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, एल बराबर प्लस माइनस ए अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी प्रकार बच्चों एम बराबर प्लस माइनस बी बटे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और एन बराबर प्लस माइनस सी बटे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे सारी बेसिक चीज़ें हैं। दिक् अनुपात से दिक् कोसाइन निकालना, दिक् कोसाइन का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, अल्फा बीटा गामा क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक मात्रक सदिश कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी सदिश के अंदर अगर उसी सदिश के परिमाण का भाग देते हैं तो एक मात्रक सदिश एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप हमें प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पे इस सदिश के वर्ग का योग 1 होगा, इसलिए एक मात्रक सदिश है। तो बच्चों ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है जो हम 13 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों 14.1, क्योंकि 14.1 जो है इसमें कुछ भी नया नहीं है, 13वीं प्रश्नावली से रिलेटेड ही आपको रिपीट यहाँ पे दिया गया है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं 14.1। देखिए बच्चों यहाँ पे 14.1 एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो अक्षों के साथ समान कोण बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, हमें पता है कि दिक् कोसाइन का मतलब क्या होता है कि कोई भी रेखा अक्षों के साथ जितने डिग्री का कोण बनाती है उन तीनों ही कोणों का जो कोसाइन होता है वो दिक् कोसाइन कहलाता है। तो बच्चों कंडीशन ये देखिए कि रेखा अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। तो बच्चों हमने यहाँ पे मान लिया कि रेखा तीनों अक्षों के साथ थीटा कोण बनाती है। कितना कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है, क्योंकि समान कोण यहाँ पे दिया हुआ है और वह समान कोण जो है हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अतः बच्चों आपको पता है एल जो है वो भी कोस थीटा होगा, एम जो है वो भी कोस थीटा होगा और एन जो है वो भी कोस थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे समान कोण बनाने की वजह से यहाँ पे एंगल जो है वो तीनों ही केस में थीटा रहेगा। परंतु बच्चों हम जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान 1 होता है, अर्थात कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो 1 होगी, अर्थात 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/3, तो कोस थीटा का मान हो जाएगा बच्चों 1/√3। तो देखिए बच्चों यहाँ पे सिंपल एल बराबर भी प्लस माइनस 1/√3 होगा, एम बराबर भी यहाँ पे प्लस माइनस 1/√3 होगा और एन बराबर भी यहाँ पे प्लस माइनस 1/√3 होगा। तो बच्चों यहाँ पे उस रेखा की जो दिक् कोसाइन है वो प्लस माइनस 1/√3 के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगी अगर कोई रेखा अक्षों के साथ समान कोण के ऊपर झुकी हुई है। तो बच्चों बेहद आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि दो बिंदुओं 4, 2, 3 और 4, 5, 7 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो बच्चों हमें सिंपल यहाँ पे दिक् अनुपात ज्ञात करने पड़ेंगे। तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के जो दिक् अनुपात है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे आएगा दो बिंदुओं से गुजरने वाली
दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के दिक् अनुपात ए बी सी अगर मैं मान के चलूँ तो आपको पता है दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के दिक् अनुपात x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 होते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार से 4 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 3, 7 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 4। तो कहने का मतलब ए बी सी के मान जो है वो 0, 3 और 4 के रूप में हमें प्राप्त हो गए। तो बच्चों दिक् कोसाइन दिक् अनुपात से हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं वो फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। L बराबर होता है प्लस माइनस a बटे रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर अर्थात प्लस माइनस 0 बटे रूट ऑफ 0 का वर्ग 0, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो कुल मिलाकर बच्चों ये 0 बटे 5 क्योंकि 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 0 आएगा। इसी प्रकार बच्चों m बराबर हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ पे आएगा b बटे रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो प्लस माइनस b का जो मान है बच्चों वो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर रूट की वैल्यू सेम आनी है यानी बट्टे में यहाँ पे 5 ही आना होगा। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास प्लस माइनस 3 बट्टे 5 आएगा। और n का फॉर्मूला होता है n बराबर c बटे रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो बच्चों c का मान है 4, रूट के अंदर वही 25 आना है और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 4 बट्टे 5। तो देखा बच्चों यहाँ पे जो दिक् कोसाइन है L बराबर वो तो आ जाएगी 0, m का मान आ जाएगा प्लस माइनस 3 बट्टे 5 और n का मान आ जाएगा प्लस माइनस 4 बटे 5। तो बच्चों इस प्रकार से हम दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन जो है बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हमें सबसे पहले निकालने होते हैं दिक् अनुपात और उसके बाद में दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन का जो रिलेशन है वहाँ से हम लोग दिक् कोसाइन जो है बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों यहाँ पे 14.1 का थर्ड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जिसमें हमें एक रेखा के दिक् अनुपात दे रखे हैं 2, -1 और -2। तो हमें सिंपली इसके दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है अर्थात हमें यहाँ पे ए बी सी का मान दिया हुआ है और हमें एल एम एन का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ए बी सी का जो मान है यहाँ पर ए बराबर है 2, बी बराबर है -1, सी बराबर है -2। तो देखिए बच्चों सिंपल हम यहाँ से एल बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, प्लस माइनस ए बटे रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर अर्थात प्लस माइनस 2 बटे रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 4। तो बच्चों बटे में रूट 9 आएगा और रूट 9 को बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3। अब देखिए बच्चों यहाँ से m बराबर क्या आएगा आपके पास प्लस माइनस b बटे रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो प्लस माइनस बच्चों यहाँ पे b की वैल्यू -1 है और बटे में वही अंडर रूट का 9 आएगा। माइनस की वजह से ये प्लस माइनस जो है बच्चों वो माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर आ जाएगा 1/3। तो बच्चों इसी प्रकार से n बराबर फॉर्मूला हो जाएगा प्लस माइनस c बटे रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर और c की वैल्यू बच्चों यहाँ पे -2 है और बट्टे में वापस रूट 9 आएगा। तो कुल मिलाकर बच्चों ये माइनस प्लस बन जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। तो बच्चों 2/3 -1/3 और -2/3 के रूप में हमें यहाँ पे इस दिक् अनुपात से रिलेटेड जो दिक् कोसाइन है वो प्राप्त हो सकती है। तो देखा बच्चों आपने काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सारे एक ही वे में चल रहे हैं। यहाँ पे दिक् अनुपात से दिक् कोसाइन ज्ञात करना, दो बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं के दिक् अनुपात से दिक् कोसाइन ज्ञात करना, ये सारी चीज़ें जो हम 13 चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ चुके थे। बच्चों अब हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 14.1 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि एक सदिश आर सदिश हमें ज्ञात करना है जो अक्षों के साथ क्रमशः 45 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री के कोण बनाती है। तो हमें यहाँ पे आर सदिश का परिमाण भी 2 इकाई दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल आर सदिश आपको फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे किस प्रकार से हम लोग ये क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी सदिश में उसी सदिश के परिमाण का जब भाग देते हैं तो हमें एक मात्रक सदिश प्राप्त होता है अर्थात LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप हमें
प्राप्त होता है। बच्चों मैंने इसको एकमात्रक सदिश क्यों माना, क्योंकि कोई भी सदिश जो होता है उसका परिमाण अगर एक होता है तो वो एकमात्रक सदिश कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पे जब आप इस सदिश का परिमाण निकालोगे तो रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आएगा, और चूंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, इस वजह से मैं इस सदिश को जो है वो एकमात्रक सदिश के रूप में यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे किसी भी सदिश में उसी के परिमाण का भाग देते हैं तो एकमात्रक सदिश आता है। अब आप बच्चों खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पे L का मतलब होता है कोस अल्फा, L का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या होता है कोस अल्फा, M का मतलब यहाँ पे होता है कोस बीटा से, और N का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे कॉस गामा से। तो देखिए बच्चों यहाँ पे सिंपल हमें क्या करना होगा, आर सदिश बट्टे जो आर सदिश का परिमाण है वो हमें यहाँ पे 2 दिया हुआ है, और कोस अल्फा, अल्फा का मतलब हो गया एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण, तो बच्चों वो हमें दे रखा है यहाँ पे 45 डिग्री। और आगे देखिए बच्चों कोस बीटा यानी कि वाई एक्स के साथ बनाया गया कोण है अपने पास यहाँ पे 60 डिग्री, और कोस गामा, तो बच्चों गामा का मतलब है 120 डिग्री, क्योंकि जेड एक्स के साथ बनाया गया कोण जो है वो 120 है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आर सदिश बट्टे 2 बराबर कोस 45 का मान होता है 1/√2 आई कैप, कोस 60 का मान होता है बच्चों 1/2 जे कैप, और कोस 120 का मान होता है -1/2 के कैप। तो बच्चों यहाँ पे कोस 120 डिग्री का मान जो होता है वो -102 होता है। तो बच्चों सिंपल यहाँ पे जो आर सदिश है वो 2 का वज्र गुणा करने से हमें प्राप्त होगा, अर्थात 2 इंटू में 1/√2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप और -1/2 के कैप। तो देखिए बच्चों यहाँ से आर सदिश आ जाएगा आपके पास √2 आई कैप प्लस का हो जाएगा जे कैप और माइनस का हो जाएगा के कैप। तो बच्चों यहाँ पे आर सदिश जो है वो √2 आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस के कैप के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन के ऊपर विशेष ध्यान देंगे। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो 2 या 3 नंबर में जरूर पूछे जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे किस प्रकार से हमें क्या क्या कंडीशंस दे रखी थी उनका यूज करके हमने आर सदिश जो है वो प्राप्त कर लिया। तो बच्चों यहाँ पे 14.1 एक्सरसाइज जो है हमने कंप्लीट कर दी है। कल हम जो है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यानी जो बिल्कुल हटके है इस पूरे पार्ट से 14.2 वो हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें हमें किसी रेखा की समीकरण निकालनी होती है अलग अलग कंडीशंस में। अंतरिक्ष में रेखा की समीकरण जो किसी बिंदु से गुजरती है, किसी सदिश के समांतर हो, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की समीकरण। तो बच्चों इस प्रकार की उस समतल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके। तो बच्चों इन सब का बेस जो है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। आप अच्छे से 13 चैप्टर का अध्ययन कीजिए, दिक्कोज्जयन, दिक् अनुपात, इन सब के बारे में अच्छे से अपने कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए, फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आगे के वीडियो का कीजिए इंतजार। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत।